हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में एमएल अग्रवाल की बुक में से एक्सरसाइज 1.3 के 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट as to return downstream to the starting point. If the speed of the stream is 5 km per hour, then find the speed of the boat in still water. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें टाइम का कंपैरिजन दिया हुआ है। मीन्स क्या कहा गया है, ए बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम। मीन्स बोट को अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से थ्राइस 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। आगे कहा गया है इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड स्ट्रीम की जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो चलिए लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर b किलोमीटर पर आवर, और मुझे ये निकालना है, राइट। मुझे क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना गिवन है ये मुझे, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रही है कि अप स्ट्रीम जाने में बोट को डाउन स्ट्रीम से 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब अगर मुझे डाउन स्ट्रीम टाइम मालूम हो, राइट। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है बोट को अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से थ्राइस 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम टाइम मान लेती हूँ कि x है, तो अप स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना, राइट, 3x हो जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट डाउन स्ट्रीम टाइम, इसको हम TD से डिनोट करते हैं। इसको मैंने x आवर्स मान लिया है। x आवर्स मतलब बोट अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसको x आवर्स का टाइम लग रहा है, मैंने ये मान लिया है। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम टाइम मतलब TU, ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना 3x आवर्स, ये हो जाएगा, राइट। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बोट की स्पीड, राइट। तो कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वी नो दैट जो चीज़ निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। B/S इज इक्वल टू TU प्लस में TD अपॉन में TU माइनस में TD, राइट। इससे रिलेटेड हमारे 2 फॉर्मूले हैं ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है। तो निकालने वाली जो चीज़ होगी ना वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट। तो B की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, S मुझे 5 गिवन है, TU मतलब 3x, ये हो गया मेरा x अपॉन में 3x माइनस में x, सॉल्व करके हो जाएगा 4x अपॉन में 2x, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड कैंसिल कर दूं, मतलब x को x से कैंसिल कर देती हूँ, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करूँगी तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1, राइट। चलिए अब b अपॉन में 5, 2 अपॉन में 1, क्रॉस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 इंटू में 2 तो ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट मूविंग अप स्ट्रीम takes 6 hours 36 minutes to cover a certain distance while it takes 3 hours to cover the same distance downstream. Find the ratio of the speed of boat in still water to the speed of stream. राइट अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई बोट है, जब वो अप स्ट्रीम जाती है तो उसको टाइम लगता है 6 hours 36 minutes, और सेम डिस्टेंस कवर करने में जब वो डाउन स्ट्रीम वापस आती है तो उसे सिर्फ 3 hours का टाइम लग रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रेशो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है अप स्ट्रीम टाइम, तो वो लिख लेते हैं। चलिए तो ये हो गया मेरा अप स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम टाइम को हम TU से डिनोट करते हैं, राइट। ये कितना गिवन है, 6 hours एंड 36 minutes, 36 मिनट मुझे ये गिवन है। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 प्लस में 36, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, राइट। किससे डिवाइड किया हमने, ये 12 से डिवाइड किया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर मेरे पास 5 आ गया है। तो एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 33/5 hours, राइट। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे मुझे 6 hours 36 minutes गिवन था, 36 minutes को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया 33/5 hours, राइट। चलिए अब डाउन स्ट्रीम टाइम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम टाइम, इसको हम डिनोट करते हैं TD से। कितना दिया हुआ है, 3 hours, ये हमें 3 hours दिया हुआ है, राइट। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का रेशो निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम B मान लेते हैं, B km/h, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इसको हम मान लेते हैं S km/h, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है रेशो। कौन सा रेशो निकालना है, B/S, मुझे ये रेशो निकालना है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, वी नो दैट, दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो B/S इजिकल टू TU प्लस में TD/TU माइनस में TD, राइट। तो TU की वैल्यू कितनी गिवन है, TU की वैल्यू 33/5 प्लस TD की वैल्यू 33/5 माइनस में 3। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33 प्लस में 15, नीचे का 5 इसके नीचे वाले एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 33 माइनस में 15, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा माइनस करके 18, राइट। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 6 से, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। मेरे पास वैल्यू आ गई है B/S 8/3, राइट। हैंस स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जो रेशियो आ गया है वो आ गया 8:3, 8:3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 का 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मोटर बोट टेक्स 3 hours टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक द सेम डिस्टेंस
डाउन स्ट्रीम इन 1 hour 15 minutes. If the speed of the stream is 7 km/h, find the speed of the boat in still water. अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। अप स्ट्रीम जाने में बोट को 3 hours का टाइम लग रहा है। अप स्ट्रीम जाने में बोट को 3 hours का टाइम लग रहा है, और जब बोट सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 1 hour 15 minutes, मीन्स कम टाइम लग रहा है। हमें यहाँ पर गिवन है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, राइट। चलिए जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो अप स्ट्रीम जाने में बोट को 3 hours का टाइम लग रहा है, इट मीन्स अप स्ट्रीम टाइम जो है वो है 3 hours। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम टाइम को हम कैसे दिखाते हैं, TU से। कितना लग रहा है उसे टाइम, 3 hours, राइट। डाउन स्ट्रीम टाइम की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम टाइम किससे डिनोट करते हैं, TD से। कितना टाइम लग रहा है, 1 hour 15 minutes, 1 hour 15 minutes, इतना टाइम लग रहा है, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस में 15 60 से डिवाइड कर देंगे, राइट। 15 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ 4 आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 4 1 जा 4 और 5/4 आवर्स। ये आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम टाइम, राइट। अब मुझे गिवन है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मीन्स एस की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, 7 km/h, 7 km/h, ठीक है। क्या निकालना है, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। हमने इसको बी मान लिया और मुझे ये बी निकालना है, राइट। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप सबको पता ही है, वी नो दैट जो निकालना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पर इसके 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, B/S = TU + TD/TU - TD, राइट। बी मुझे निकालना है तो बी को ऐसे ही रहने देते हैं। एस की वैल्यू 7 हो चुकी है, TU ये मुझे 3 गिवन है, इसकी वैल्यू 5/4 गिवन है, यहाँ 3 माइनस में 5/4, राइट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस में 5, नीचे ये जो 4 है इस नीचे वाले 4 को जब हम एलसीएम में लेंगे उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 12 माइनस में 5, राइट। तो ये हो गया मेरा ऐड करके 17 और ये हो गया 7, राइट। तो मेरे पास आ गया B/7 = 17/7, राइट। तो नीचे वाला 7 तो इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, B = 17 km/h, B = 17 km/h, हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 17 km/h। लीजिए, था ना कितना इजी क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट रोज ए डिस्टेंस ऑफ 12 km डाउन स्ट्रीम at 13 km/h and covers the same distance upstream at 7 km/h. Find the average speed of the boat. अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कोई बोट है, वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड होती है 13 km/h, और सेम डिस्टेंस जब वो अप स्ट्रीम में कवर करती है तो उसकी स्पीड होती है 7 km/h। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, राइट। चलिए जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे गिवन है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, डिस्टेंस
बिटवीन टू प्लेसेस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कितना गिवन है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। इसके बाद मुझे गिवन है डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड ये कितना गिवन है? 13 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये हमें गिवन है 13 किलोमीटर पर आवर। साथ में मुझे गिवन है अपस्ट्रीम स्पीड, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और ये मुझे गिवन है 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। मुझे क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ बोट, ये निकालना है, राइट। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 2 इंटू में डी इंटू में यू अपॉन में डी प्लस में यू, राइट। और ये सारी वैल्यूज तो मुझे यहाँ पे गिवन है, 2 वैल्यूज तो चाहिए थी, डी और यू। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू में 13 इंटू में 7, नीचे 13 प्लस में 7 क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 13 इंटू में 7, ये हो जाएगा मेरा 20, राइट। ये हो जाएगा 20। अब 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 20 को, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 13 7 91 अपॉन में 10 मीन्स 9.1 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की जो एवरेज स्पीड होगी ना, बोट की जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 9.1 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना था, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक्स 4 आवर्स टू रो टू ए प्लेस एंड रिटर्न बैक, हाउ फार इज द प्लेस। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बोट की स्पीड गिवन है स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और बोट को जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा है, बोट को अप स्ट्रीम जाने और डाउन स्ट्रीम आने, मतलब जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 4 आवर्स का। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मीन्स मुझे बी की वैल्यू गिवन है, राइट। बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। 8 किलोमीटर पर आवर। साथ में मुझे गिवन है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और ये गिवन है मुझे, ये गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम जिसको हम टी यू प्लस डी इसे डिनोट करते हैं, ये मुझे गिवन है 4 आवर्स, राइट। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डिस्टेंस, मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ये मुझे गिवन है 4 आवर्स। मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, उसको हम स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इस डी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, याद होगा 13 फॉर्मूला, राइट। इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे जो मैंने आपको एग्जाम्पल, जब इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे उसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो वहाँ पर 13 फॉर्मूला था जिसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूले में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे हमें टोटल टाइम गिवन होगा, जैसे यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है, और एक फॉर्मूला वो था जहाँ पर हमें
टाइम का डिफरेंस गिवन था, मीन्स अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से कितना ज़्यादा है वो टाइम हमें गिवन होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टोटल टाइम गिवन है इसलिए यहाँ पर 13 का फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर वी नो दैट d इज इक्वल टू टी यू प्लस डी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर अपॉन में 2b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, राइट। टोटल टाइम कितना है 4, बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, एस स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू में 2 और यहाँ पर b की वैल्यू 8 आ जाएगी, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू ये हो गया 4, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, राइट। और नीचे है 2 इंटू में 8, तो पूरा सॉल्व करके हो गया 4 इंटू में 10 इंटू में 6 अपॉन में 2 इंटू में 8, राइट। चलिए अब डिवाइड कर देते हैं। इससे इसको कैंसिल किया, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड किया, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से यहाँ पे 2 से तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस जो है वो हमारा 15 किलोमीटर है। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन रोज टू ए प्लेस at a distance of 70 kilometer and returns back to the starting point. Find the total time taken by him. अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस गिवन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोट को जाने में और आने में टोटल कितना टाइम लगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मुझे गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी गिवन है और ये मुझे गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मुझे गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मीन्स एस की वैल्यू, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एस की वैल्यू ये मुझे गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस डी ये मुझे गिवन है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टोटल टाइम, टोटल टाइम टी यू प्लस डी, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, राइट। अब इन सबको मिलाकर हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, वी नो दैट डी इज इक्वल टू टी यू प्लस डी, बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर अपॉन में 2b, हमारा ये फॉर्मूला बनता है, राइट। डी की वैल्यू है हमारे पास 70, टोटल टाइम मुझे निकालना है बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, एस की वैल्यू 2 स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में बी की वैल्यू 12,
राइट। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 70 टी यू प्लस डी। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल देते हैं, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी अपॉन में 2 इंटू में 12, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 70 टी यू प्लस में डी, और ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे पास, ये हो गया मेरा 14, ये हो गया 10, 14 इंटू में 10 अपॉन में 2 इंटू में 12, राइट। चलिए अब 2 से यहाँ 7 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, राइट। चलिए अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस में। तो 70 इंटू में 6 और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 7 इंटू में 5 और ये आ गया टी यू प्लस में डी, राइट। चलिए अब देखिए 7 से इसको डिवाइड किया, ये 10 हो गया, 5 से इसको डिवाइड किया, ये हमारा 2 हो गया, तो ये हो गया 12। तो इसका मतलब टोटल जो टाइम लगा है 2 इंटू में 6, ये हो गया 12 आवर्स, 12 आवर्स। तो टोटल टाइम लगा है हमारा बोट को जाने और आने में, जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 12 आवर्स, राइट। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ को अप्लाई करना है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 hours 30 minutes. If the speed of the boat in still water is 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस गिवन है जो कि है 30 किलोमीटर। अब बोट को जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 4 hours 30 minutes। साथ में मुझे गिवन है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, और मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। चलिए अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मुझे गिवन है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ये मुझे गिवन है 30 किलोमीटर, राइट। टोटल टाइम मीन्स टी यू प्लस में डी, ये मुझे गिवन है 4 hours 30 minutes, 4 hours 30 minutes, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। 4 यहाँ लिखा, 30 60 से डिवाइड किया, 1/2 आ गया, सॉल्व करके आ जाएगा 9/2 hours, 9/2 hours, ये आ गया टोटल टाइम, राइट। आगे देखते हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये मुझे गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम s मान लेते हैं। तो मुझे s की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे मुझे टोटल टाइम गिवन है, तो टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस का। तो वी नो दैट d, यहाँ पर टोटल टाइम b² s² अपॉन में 2b, राइट। अच्छा, डिस्टेंस कितना है
30 किलोमीटर। टोटल टाइम 9/2। बी की वैल्यू 15, इसका स्क्वायर। एस मुझे निकालना है, एस स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 15, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई है 30, 9/2। अब यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है, यहाँ पर एस एक सिंबल है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं ओपन करेंगे। हम यहाँ पर 15 का स्क्वायर जो होता है वो लिखेंगे। ये होता है 225 माइनस में एस स्क्वायर, राइट। और अपॉन में मेरे पास है 2 इंटू में 15। क्रॉस में ले जाते हैं वैल्यू को। 30 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 15 और अपॉन में ये 9। यहाँ आ गया 225 माइनस में एस स्क्वायर, राइट। चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो पहले 3 से, यहाँ 10, यहाँ पे 3 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास ये टोटल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 225 माइनस में एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 225 में से 200 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। ये आ गया 25। तो एस की जब हम वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस में यहाँ पे रूट 25 आएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस में 5। लेकिन क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव में 5 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्वेश्चन में कहा गया है कि बोट जब डाउन स्ट्रीम आती है तो उसे अप स्ट्रीम से 90 मिनट्स कम टाइम लगता है। अगर वो अप स्ट्रीम जाती है तो उसे डाउन स्ट्रीम से 90 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जब वो डाउन स्ट्रीम आती है तो उसे अप स्ट्रीम से 90 मिनट्स कम लगता है, राइट। और हमें यहाँ पर बोट की स्पीड गिवन है, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है मुझे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम बी से डिनोट करते हैं और ये मुझे गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा, अब डिस्टेंस गिवन है दोनों प्लेसेस के बीच का। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कितना गिवन है? ये मुझे गिवन है 36 किलोमीटर। डी गिवन है 36 किलोमीटर, राइट। अब टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस जो है, टाइम डिफरेंस मतलब अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम का जो डिफरेंस गिवन है वो गिवन है 90 मिनट्स, राइट। 90 मिनट्स। इस 90 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 आवर्स, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हमने एस मान लिया और मुझे एस निकालना है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मुझे टाइम डिफरेंस गिवन है, मैंने आपको बताया था ना 13
फॉर्मूले में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था जब टोटल टाइम गिवन हो और एक बताया था जब हमें टाइम डिफरेंस गिवन हो। तो यहाँ पर हमारा सेकंड फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट डी इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे डी आ जाएगा। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे 2s आएगा। इस फॉर्मूले में नीचे यहाँ पे 2s आता है। जब टोटल टाइम होता है तो यहाँ पे b आता है, जब टाइम डिफरेंस होता है तो यहाँ पर s आता है, राइट। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो d कितना है 36, टाइम डिफरेंस 3/2, b की वैल्यू 10 स्क्वायर, s मुझे गिवन नहीं है, ये हो गया 2s, राइट। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 12 आ जाएगा, राइट। अब देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा और ये 2s भी ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 100 माइनस का s स्क्वायर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 48, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 48s इक्वल टू में 100 माइनस में s स्क्वायर। अब s स्क्वायर को इस साइड लेकर आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पहले से ही पॉजिटिव है 48s, और 100 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, राइट। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 100 है, 50 इंटू में 200 होता है, 50 में से 2 को माइनस करेंगे तो 48 होता है। तो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेंगे, एस स्क्वायर प्लस में 50s माइनस में 2s माइनस में 100 इक्वल टू 0। यहाँ से s कॉमन, s प्लस में 50, 2 कॉमन निकाला, s प्लस में 50 इक्वल टू 0। तो ये आ गया s प्लस में 50, s माइनस में 2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया s माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू में 0 पुट किया और एक बार s प्लस में 50 इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरी s की वैल्यू आ रही है माइनस का 50 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ, ये हमारा रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो ये रिजेक्ट हो गया, और यहाँ से मेरी s की वैल्यू आ गई है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये आ गया है मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आइए एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन रोज टू ए प्लेस at a distance of 48 km and returns back in 14 hours. He finds that he can row 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream. Find the speed of the stream. अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस 48 किलोमीटर दिया हुआ है। मैन स्ट्रीम की डायरेक्शन में 48 किलोमीटर जाता है और स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में 48 किलोमीटर वापस आता है। ऐसा करने में उसे टोटल 14 आवर्स का टाइम लग रहा है, राइट। इसके साथ हमें एक कंडीशन भी दी हुई है। कंडीशन क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए दो प्लेसेस हैं ए और बी, हमें गिवन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 48 किलोमीटर है, राइट। मान लेते हैं कि स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है ना वो ये है, ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि जब वो 4 किलोमीटर स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाता है, मीन्स डाउन स्ट्रीम जाता है, तो उसे जितना टाइम लगता है ना वापस आते वक्त, स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में वापस आते वक्त, मीन्स अप स्ट्रीम आने में उसे सेम 3 किलोमीटर आने में उसे सेम वही टाइम लगता है जो उसे 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगा था। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने नोटिस किया कि उसको 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगा, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आने में उसे उतना ही टाइम लगा है। तो यहाँ पर मुझे गिवन है टाइम, दोनों का टाइम सेम, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेकन फॉर 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये जो टाइम है ये इक्वल गिवन है
टाइम टेकन फॉर 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, हमें ये गिवन है, राइट। क्या गिवन है? टाइम टेकन फॉर 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल है टाइम टेकन फॉर 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये मुझे गिवन है, मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए, हम जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें बी यूज़ होता है, मतलब स्पीड ऑफ द बोट, एंड एस यूज़ होता है, मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो चलिए मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी किलोमीटर पर आवर, और जो हमें निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम एस मान लेते हैं, एस किलोमीटर पर आवर, ये मुझे निकालना है, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि डाउन स्ट्रीम टाइम की बात हो रही है, अप स्ट्रीम टाइम की बात हो रही है, तो मुझे अप स्ट्रीम स्पीड भी चाहिए और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, राइट। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी प्लस में एस। और अप स्ट्रीम स्पीड, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, और यू का फॉर्मूला होता है बी माइनस में एस, राइट। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ करते हैं। टाइम टेकन फॉर 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम टाइम है। डाउन स्ट्रीम टाइम कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 4, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? बी प्लस में एस, राइट। अब निकालते हैं अप स्ट्रीम टाइम, डिस्टेंस कितना है? 3, स्पीड कितनी है? बी माइनस में एस, राइट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 बी माइनस में एस, 3 बी प्लस में एस। अब यहाँ पर 4 बी माइनस में 4s, 3 बी प्लस में 3s। 4 बी में से 3 बी को माइनस करना है और 3s में 4s को हमें ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा b और यहाँ आ जाएगा 7s, राइट। अब यहाँ से देखिए मेरे पास b की वैल्यू जो है s की फॉर्म में आ चुकी है, राइट। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टाइम बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर अपॉन में 2s, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। सॉरी यहाँ पर हमारा b आएगा क्योंकि टोटल टाइम है ना, तो यहाँ पर b आएगा, राइट। अच्छा अब डिस्टेंस कितना गिवन है? 48, टोटल टाइम 14, b की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 7s, तो इसका स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर अपॉन में 2, b की वैल्यू 7s, राइट। तो ये हो गया 48, यहाँ आ गया 14, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49s स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर, और ये हो गया 14s, राइट। 14 से 14 को कैंसिल कर देते हैं। 48, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 48s स्क्वायर, नीचे बचा s, एक s से एक s को कैंसिल कर दिया। 48 से 48 ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास s की वैल्यू क्या आ गई है? s की वैल्यू आ गई है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मेरे पास आ गया है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें ये जो कंडीशन थी ना, इस कंडीशन से b और s के बीच में एक रिलेशन निकालना था, b और s के बीच में एक रिलेशन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस 48, टोटल टाइम बोट को जाने और आने में टोटल टाइम जो लगा है वो 14 आवर्स का टाइम लगा है, और एक कंडीशन गिवन है
कि मैन ने नोटिस किया जब वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसे जितना टाइम लगता है ना, आते वक्त अप स्ट्रीम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे उतना ही टाइम लगता है। तो इस कंडीशन का हमें यूज़ करना है, राइट। अब हमें पता है जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी प्लस में एस, राइट। और अप स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यू हम कैसे निकालते हैं, बी माइनस में एस। तो देखिए वही यहाँ पर यूज़ किया है। तो जब हम टाइम निकालेंगे ऊपर आएगा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड। यहाँ पर अप स्ट्रीम टाइम निकालना है, डाउन अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया तो बी की वैल्यू हमने इस फॉर्म में निकाल लिया। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता ही है, डी की वैल्यू 48 गिवन है, टोटल टाइम हमें ये गिवन है, बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 7s, राइट। तो ये 49s² हो गया, यहाँ से माइनस करेंगे तो 48s² आ जाएगा। नीचे हमारा s बचा था, s से s कैंसिल हो जाएगा, 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो s की वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है, जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं एक्सरसाइज 1.3 के, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।